रखे। और किस तरह की तैयारी है सर? अब तैयारी तो आपको पता है ये जो है 3 के चुनाव होने ही थे, तो इसलिए तैयारी तो है ही है। विपक्ष वाले भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। बार बार लोगों को चुनाव में जाना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी ने जो षड्यंत्र रचा था लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुई सरकार को धन बल से गिराने का, उसी का ये सिलसिला है। अब ये 3 लोग जो है इस्तीफा देकर करना क्या चाहते हैं, दोबारा फिर चुनना चाहते हैं, तो लोगों के ऊपर बोझ तो पड़ ही रहा है और काम रोका जा रहा है। अब फिर दोबारा धन बल का इस्तेमाल होगा, फिर आप देखेंगे कि क्या होगा। जयराम ठाकुर तो यही कह रहे हैं कि जो संकट है वो टला नहीं है। जयराम ठाकुर ही तो ये जो है इस जो है षड्यंत्र के मुखिया है, जिनके नेतृत्व में एक अलोकतांत्रिक काम हो रहा है। ये संविधान को नहीं मानते, जनादेश को नहीं मानते, ये सिर्फ कुर्सी को मानते हैं। तो ये तो अब करते रहेंगे क्योंकि धन की कमी नहीं है। जो चंदा इन्होंने लूटा हुआ है उसको कहीं ना कहीं तो फेंकना है। तो ये लोकतंत्र में तो विश्वास है नहीं, कुर्सी तंत्र और ये जो धन बल में इनका विश्वास है। तो जयराम जी को करने दीजिए, पर जनता ने बता दिया कि ये धागी और बिके हुए नहीं चलेंगे। सर, उनका एक बयान और भी है कि 6 CPS का फैसला आने वाला है, तो हम इस सरकार को फिलहाल सुरक्षित करेंगे। मैं एक चीज़ आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता को भी पता लगना चाहिए आपके माध्यम से। जब जयराम जी की जो सरकार थी, धूमल साहब 8 से लेकर 12 में मुख्यमंत्री रहे, उस समय यही जो सतपाल सत्ती जी हैं, ये जो है उस समय CPS रहे, यही कानून के तहत रहे ये लोग CPS। और अभी सतपाल सत्ती जो है इन्होंने ही याचिका दायर की है कि भाई CPS नहीं होने चाहिए। अब बताइए, 2 किस्म की बातें करते हैं, इनका मुखौटा, इनका चल चरित्र में फर्क है। इसी कानून के तहत इन्होंने CPS का फायदा उठाया और अभी ये लोग कोर्ट में गए। अब कोर्ट में क्या हो जाएगा? ठीक है, कोर्ट का कुछ भी फैसला है, पर जयराम जी तो कोर्ट के फैसले से पहले ज्ञानी बन गए। वो कहते हैं कि ये तो उड़ेंगे। कंटेम्प्ट है सर ये? तो अगर उनके स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई इस किस्म की बात की तो कंटेम्प्ट भी उनके खिलाफ लगेगा। पर यह बात है कि एक तरफ इसका स्वाद उठा चुके CPS का और दूसरी तरफ कहते हैं खट्टा है। ये कैसे चलेगा? मतलब जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। अभी फैसला आएगा, अब देखते हैं उस फैसले के बाद क्या होगा। पर इतना है कि CPS जो है एक कानून के तहत बना है और CPS का जो पोस्ट है अभी का नहीं है, 1971 का जो हमारा कानून बना हुआ है उसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एग्जम्प्ट है, कुछ नहीं होगा। हम लोग भी CPS बने थे, यही हमारे खिलाफ इन्होंने केस किया था उस टाइम। रवि ने, हमारे उस टाइम माननीय रवि थे, उस टाइम हम 10 CPS थे। हमें जो है हाई कोर्ट ने कहा कि पोस्ट नहीं बना हुआ है, तो इसलिए हमें निकाला गया। फिर उन्होंने एक केस किया गवर्नर साहब का, डिस्क्वालीफाई करो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम एग्जम्प्टेड है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से, हमारा कोई कुछ नहीं हुआ। तो ये जो है अलग अलग बातें करके लोगों को गुमराह करके 5 साल निकालना चाहते, काम करने देना नहीं चाहते। ये जो है दरवाजा भी खुला अगर